ये बैठक में से हमने ये अपना सोफ़ा हटा दिया यहाँ तक, और ये सामान हमारा पड़ा है यहाँ पे। यहाँ लगाएंगे हम बेड। ये कल इतनी तेज़ बरसात आई थी, ऊपर बिल्कुल सिलन आ गई है। और यहाँ के जो सोफ़े है, 2 सोफ़े तो हमने यहाँ रख दिए छोटे, ये रहे, मेज़ वहाँ रख दी, और जो बड़े वाला सोफ़ा है वो हमने यहाँ रख दिया। ये गद्दे हैं, ये देखो गद्दे भी गिल्ले हुए पड़े हैं, धूप आएगी तो सुखाएंगे इनको। और अब निकालने जा रहे हैं अपना बेड। बेड का एक पोर्शन का तो सामान हमने निकाल दिया यहाँ। अब ये देखो, ये अपना मक्खन निकाल रही है। ये फिर निकालने के बाद फिर इसमें हाथ बटाएगी। ये बेड का एक पोर्शन खाली कर दिया हमने इसका। अब ये दूसरा पोर्शन भरा हुआ है, इसको निकाल लेंगे। एक में से ये इतना सामान निकला। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो के साथ। और जो नए आए चैनल को तो बेल आइकन दबा दियो, सब्सक्राइब कर लियो, ऑल पे क्लिक कर लेना, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करना फ्रेंड, व्लॉग में वीडियो में। और यहाँ पे पूरे ही घर का मेकओवर होने लग रहा है बिना किसी घड़ी के, क्योंकि बरसात के कारण बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। और रात को निकाली थी अलमीरा बाहर, वो आप सभी ने देखा था कल। और आज ये उसी दिन का ही व्लॉग, अगले नेक्स्ट डे का। और अब सवेरी के टाइम था, और सवेरी सवेरी ये लग गए थे ये जो बेड है डबल वाला, इसको बाहर निकालने, क्योंकि ये पूरा ही गिल्ला हो रहा था, नीचे तक पानी पहुंच गया था इसके। अगर ज़्यादा फिर बरसात होती रही तो ना इसकी सारी प्लाई उखड़ जाएगी, इसलिए इसको बाहर निकाल लेंगे। और ये सारा सामान है ना बाहर निकालने लग रहे थे, और बच्चे भी साथ में मदद कराने लग रहे हैं। और इसमें इस साइड में है ना काफ़ी रजाई और जो चादरें थी बेड की, वैसी ओढ़ने वाली चादर थी, वो ज़्यादा रखी थी साइड में। और बरसात का कुछ नहीं पता कब तक चलेगी, इसलिए इसको है ना बाहर, वहाँ जो हमारी बैठक है ना काफ़ी बड़ी है, वहाँ सिंगल बेड है, सोफ़े हैं। और जो लंबे वाला सोफ़ा है वो निकाल दिया था बाहर, और जो 2 सोफ़े हैं वो वहीं पे लगाएंगे। और जो बेड है ये वहीं पे शिफ्ट हो जाएगा, वहीं पे लगा लेंगे इसको भी। और जब तक ये पीछे वाले रूम कभी तो बनेंगे और देखेंगे, इसलिए इसको बाहर निकालने लग रहे हैं। और इन्होंने पूरा ही सामान निकाल लिया था, मेरे को बोल रहे थे कि थोड़ा सा ही पड़ा उठा दे, लेकिन मेरे से नहीं उठ रहा था, 2 बार ट्राई भी किया। और ये देखने में लगता है थोड़ा हल्का सा, लेकिन वो काफ़ी वजन था इसमें, मेरे से नहीं उठा। फिर ये है ना देख रहे थे कि उठा ले, लेकिन हो नहीं रहा था। फिर ये पड़ोस से बुला के लाए थे, और तब ये बेड बाहर निकाला, और फिर ये यहाँ बैठक में शिफ्ट किया था। और इसके नीचे आप देखोगे काफ़ी कूड़ा पाएगा, क्योंकि मैं बाहर ही रहती हूँ। पीछे से अगली वाली साइड है ना, वहाँ से तो मैं निकाल लेती हूँ झाड़ू को, लेकिन पीछे वाली साइड से नहीं निकलते। जो दीवार वाली साइड थी ना, वहाँ काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ना पॉलीथीन और काफ़ी कचरा हो रहा था, आप देखोगे। और है ना जो मैं अपने शूज ढूंढ रही थी वो भी इसके नीचे पहुंचा रखे थे उस वाली साइड, और यहाँ पे काफ़ी कचरा था। और फिर ये बाद में ही साफ़ किया था। और ये बच्चे हैं ना काफ़ी, इनकी चीज़ें भी थी जो खेलने की थी, वो भी यहीं इन्होंने सारा यहीं लगा रखा था। और अब बरसात है ना 2 महीने से चल ही रही है। और जो ये पीछे वाले रूम है ना, तो इनमें तो पानी पानी हो रहा था, और ठीक से झाड़ू भी नहीं लग रही थी, क्योंकि पूरा ही फर्श है ना जो गिल्ला हो रहा था, वो चिप चिप सी ऐसी रहती है, ठीक से झाड़ू भी नहीं लगती। और ये है ना इन्होंने, ये दीवार वाली साइड था जो इसके पीछे वाला पोर्शन होता है ये, और ये पैर के साथ में ये इस साइड कर रखा था, और इसमें लगा रखी थी ईंट पहले, और अब इन्होंने ऐसे ही रखा था, बाद में ईंट लगाई थी। और ये देखो यहाँ पे है ना ये अच्छे से आ गया था, और थोड़ी जगह भी बच गई थी। 2 ये सिंगल बेड एक साइड में है, और ये डबल वाला। और किसी को कुछ नहीं पता रहता है कि क्या हो जाए। और काफ़ी खबरें भी आने लग रही है फ़ोन में, हम चलाते हैं कि पता नहीं कौन सा गांव था, वहाँ एक बुजुर्ग महिला थी, बुजुर्ग भी थी, जवान थी, 30-35 साल की, उनकी मौत हो गई है। वो परिवार के 3-4 थे कर दी वो। हमने यहाँ पे इसमें। अब यहाँ पे लगा देंगे इसको।
ये अपने दिन में सामान भर लेगी इसमें। दिन में क्यों तो। चली जाओ उसमें। और ये बोल रहे थे कि बाद में कर लेना, सामान बाद में लगा लेना, लेकिन मैं अब फ्री हूँ क्योंकि रोटी और सब्जी है ना बना दी थी बच्चों के लिए, लंच वगैरह सारा तैयार कर दिया था बना के। और मैं यहाँ पे है ना सारी रजाई चादरें हैं सारी लगा लूँगी क्योंकि दिन में भी काफ़ी काम है। और रात तो थोड़ा मौसम सा भी ठीक दिख रहा था क्योंकि जो बेड की चादर है, गद्दे के कवर है और काफ़ी कपड़े हैं धोने के, वो धोने पड़ेंगे क्योंकि सारा ही है ना अंदर सारे कपड़े ख़राब हो रहे थे। और जो रात अलमीरा निकाल ली थी उसके अभी कवर था, काफ़ी कपड़े थे मेरे धोने के, वो धोने हैं। जो मैट वगैरह थे वो भी धोने थे। और तो मैं अभी लगा लूँगी। और मेरा तो आज पूरा ही दिन ऐसे ही काम काम में ही जाएगा ऐसे ही। तो अब बच्चे भी तैयार करने थे स्कूल के लिए, बच्चे स्कूल जाएंगे। और अब 7 बजने को थे, हम लग रहे थे सामान लगाने। और सामान लगा के ये फिर दूध लेके आएंगे, नहाएंगे और बच्चे भी नहाएंगे, फिर वो स्कूल में भी जाएंगे। और इस वाले साइड तो सामान ये सारी चादर और रजाई भी थी, रजाई के कवर भी थे, काफ़ी सामान आया है इस वाली साइड। और बस ये पूरा हो गया है, फुल हो गया है इस वाली साइड। और दूसरे वाले पोर्शन है उसमें भी लगाना है सामान। और ये पैर की मदद से दबाने लग रहे थे, काफ़ी सामान आया है इसमें बेड में। देखो अगर बेड नहीं हो, पेटी नहीं हो तो ये सामान कहाँ जाए। पहले की महिला पता नहीं कैसे रखती थी, और अब तो इतना सामान होता है हर जगह ऐसे ही फैला रहता है। और यहाँ पर है ना जो मेरे दुपट्टे थे, जो सूट मैं नहीं पहनती उनके दुपट्टे थे नए नए, वो रखे थे यहाँ पे सारे बिखरे हुए क्योंकि इन्होंने सामान निकाला नहीं, इधर उधर कर दिया सारा ही। और इसमें ज़्यादातर ये जो हमारे कपड़े होते हैं ना सर्दियों वाले, वो रखे रहते हैं इस वाले पोर्शन में। और जो पहनने के है वो तलमीरा में रहते हैं। और जो नए सूट है बगैर सिले हुए वो भी इस वाले पोर्शन में ही रहते हैं, यहाँ लगाते हैं। और एक सिंगल बेड है उसमें भी सारे में कपड़े कपड़े हैं। और ये देख रहे थे कि इसमें रास्ता है या नहीं कुछ रखने का, लेकिन ये फूल था इसमें शादी के एल्बम और जो मेरी साड़ी वगैरह थी वो इस बैग में ही रखी थी। और अब आई है नए सूटों की और जो पैंट कमीज होती है हमारी उनकी बारी। और इनको मैं यहाँ पे लगा लूँगी नए जो कपड़े थे। और फिर ये वाला भी फुल हो जाएगा। और पूरा पूरा सामान ही आया था इसमें, कोई भी जगह बाकी नहीं रही थी। और इस करके थोड़ा डर लगता है। मैं आप सभी को बोल रही थी कि वहाँ पे एक महिला की मौत होगी, इसलिए हम अपना पहले ही अपना सामान बाहर निकालने लग रहे क्योंकि छत हमारी भी पूरी में डिमक चढ़ी हुई है और छत से पानी और मिट्टी साथ में दोनों आ रहे हैं, इसलिए छत का पता लग जाता है कि क्या हो रहा है। और अब बस अंदर जो स्टोर रूम है ना वहाँ मेरी पेटी है और उसमें भी कपड़े हैं, लेकिन उसके ऊपर टांड है जो सीमेंट का जो भारी टांड होता है वो है। और वहाँ तक पानी नहीं जाएगा। अगर कुछ भी छत में दिक्कत आती है तो वहाँ तक कोई भी वो नहीं होगा। तो जो पेटी है वो बाद में देखूँगी मैं, बाद में निकाल लेंगे। लेकिन ये जो अलमीरा और डबल बेड है ये ज़रूरी थे बाहर निकालने क्योंकि सारा ही पानी हो रहा था और गद्दे में भी पानी पानी जा रहा था हमारे पूरे। फिर ये बाद में अनाप तो लगा दिए थे, बाद में मैं ऊपर धूप में डाल के आई थी इनको गद्दों को। और यहाँ पे है ना देखोगे कितना कूड़ा हो गया है। और जो इसकी जो ये पेंट वगैरह सारा उतरने लग रहा था और ये इसको उतारने लग रहे थे। और इसको सारे को डाल के तसले में और फिर इसको बाहर मैं कूड़े को बाहर फेंक के आऊँगी। और यहाँ की भी थोड़ी साफ़ सफाई से हो जाएगी। वैसे पूरा चिप सा हो रहा था यहाँ। और बच्चों ने ना बेड के नीचे च्युइंगम लगा रखी थी, वो चिपकी हुई थी और मैं उसको ही उतारने लग रही थी यहाँ पे और उतर नहीं रही थी। और इसको साफ़ कर लेंगे। और अब तो मैं आज तो पोछा ही लगाऊंगी इस कमरे में और बाद में फिर धोना पड़ेगा जब बरसात का पूरा सीज़न चला जाएगा ना। अब तो ये पूरा ही खाली हो गया है और काफ़ी बड़ा कमरा है, ये भी काफ़ी सामान आ रहा था इसमें। और इस वाले रूम में स्टोर है, साइड में स्टोर है उसमें पेटी रखी है मेरी, बस उसको बाद में ही देखेंगे, बाद में ही निकाल लेंगे। और अब है ना इनका भी ड्यूटी का भी टाइम हो गया था, काफ़ी मदद कराते हैं मेरा काम कराने में ये। बाकी मेरा है आगे कपड़े धोने हैं, वो दिन में मैं कर लूँगी अपना आराम से ही
और बच्चे भी स्कूल जाएंगे और हस्बैंड भी, इसलिए पहले ये काम निपटा लूँगी मैं अपना। और ये निपटा के फिर ये अपना जो है बच्चे तैयार करने हैं, स्कूल में जाएंगे। कूड़ा सारा मैं बाहर गिर आई थी और डस्टबिन में था, और जो अंदर से भी सारा उठा के बाहर फेंक आई थी। उसके बाद है पोछा लगाने की तैयारी, और यहाँ पे मैं 2 बार पोछा लगाऊंगी। वैसे ये ठीक से साफ़ नहीं होगा, जब बारिश बंद होगी ना फर्श सूखेगा, फिर ये धोना पड़ेगा, फिर अच्छे से साफ़ होएगा। और नुकसान तो बहुत ही ज़्यादा होने लग रहा है। इस कमरे का जो फ़ैन था छत वाला वो भी ख़राब हो गया, वो भी नहीं चल रहा, वो भी दिखाना पड़ेगा। और शाम को आज के दिन ही मिस्त्री आया था, तो इन्वर्टर वो भी बाहर निकलवा दिया है, वो भी पौड़ियों के पास रखवाया है। और अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगा आप सभी को। और हमारा तो ना बरसात के कारण काफ़ी नुकसान हो गया है, और यहाँ 2 बार करके पोछा लगा लिया था अच्छे से। और इसके बाद इसमें एक चारपाई और एक फोल्डिंग वो लगाया था, वो अंदर रख दिया था। और यहाँ पर ये बड़े वाला सोफ़ा एडजस्ट किया है, और ये जो सोफ़े का कवर है ना, ये मैं उतार के धो लूँगी। और यहाँ पे है ना जो मेरी डबल बेड की चादर है वो रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये कच्चा फर्श है ना, इसमें काफ़ी धूल मिट्टी उड़ती है, और जो सोफ़ा है वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे है ना दूसरी चादर बिछाऊँगी मैं, और यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी। और मैं इनको बोल रही थी कि इस साइड कर दे सोफ़ा, लेकिन ये बोले कि नहीं यहीं पे रखेंगे। थोड़ा छोटी बाल्टी बदल दे। हाँ ये नीचा, हाँ और ये दो का फिर गिर लिए। और ये पुरानी चादर बिछाई है ये सोफे पे, और यहाँ पे फ्रिज रख दिया है, और इसके पीछे जो वो सेट है डिब्बों वाला वो रखा है यहाँ पे। और कुछ इस तरीके से सामान एडजस्ट हुआ है हमारा, और दोनों रूम खाली कर दिए। और यहाँ पे चारपाई और फोल्डिंग रखे हैं, पूरा कमरा खाली है, ये कुछ नहीं है, सारा बाहर निकाल दिया। मेरे दूध गया मोरे सारा गद्दे के कवर बछाई, और ये फूल भी धोए हैं मैंने, बेड पे लगाऊंगी। और गद्दे भी ठाणे हैं वहाँ तय, और ये जूते ये सारे तोली ऊपर ले जाने। गद्दे धूप लग जाएगी, थोड़ी धूप लिकट रही है, और इतने कपड़े धोए हैं। थोड़े से बर्तन पड़े हैं, और फैन चला रखे हैं, सारे ही हो जाएगा, इतना सूख जाएगा, फिर लगाऊंगी मैं सामान। और फ्रेंड लाइक शेयर कमेंट कर दियो व्लॉग में, और यहीं तक विदा लेऊँगी मैं। व्लॉग आगे भी बनेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और अभी तो थोड़े से बर्तन भी पड़े हैं मेरे, और गद्दे सूखेंगे, सामान भी लगाना है, फ्लावर धो रखे हैं, ये रखे, ये भी लगाऊंगी मैं। और अब तो ऐसे ही रख दिया है सामान, बस एडजस्ट हो जाएगा। देखो दोनों बेड वहीं शिफ्ट कर दिए हैं। ये बरसात में अगर छत पड़ेगी ना तो मुश्किल हो जाएगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आप सभी तभी तक लेने का टाइम आ गया है, ज़्यादा भी लोग लंबा होकर फिर दिक्कत आवे। तो आप सभी को फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।